कल क्या चल रहा था? कल क्या पढ़ा रहे थे? 84 तक हो गया था, यानी 80, 81, 82, 83, 84 यहाँ तक हुआ था ना। 80 में क्या है? राज्यसभा, लोकसभा। 82 में क्या है? सीटों का संयोजन, सीटों का समायोजन कहते हैं, समायोजन। बताए थे ना किस संशोधन के द्वारा? एक 104वां संशोधन उसमें किया गया है जब क्या किया गया था? एंग्लो इंडिया समाप्त किया गया और SC ST के लिए आरक्षण कितने साल बढ़ा दिया गया था? ये कौन सा संशोधन था? 104। ठीक है, कब किया गया था? 2019 अधिनियम 25 जनवरी 2020 को। ठीक, लेकिन ये समायोजन क्या है? सीटों का बंटवारा। समायोजन माने क्या है? सीटों का बंटवारा। एक MP कितने सीट पर होते हैं भाई? कितनी जनसंख्या पर होते हैं? 10 लाख जनसंख्या पर क्या होते हैं? एक MP होते हैं। और कौन सा संशोधन किया गया? हाँ, 14वां संशोधन कब किया गया था? कब किया गया था? 2002 में ना। अब बोला गया कि जो सीट अभी वर्तमान में है कब तक अस्थायी कर दी गई है? 2026 तक। कब तक? 2026 तक। जो 2026 तक सीट अस्थायी की गई है, किस जनसंख्या पर आधारित है? ये 1971 जनगणना पर आधारित है ना। और जो ये सीट बढ़ाया जाएगा 2002 में, जो संशोधन किया गया था, 2026 के बाद बढ़ाया जाएगा ना सीट, तो कौन सा जनगणना को आधार माना गया है? 2001 को। ठीक है, ध्यान देना। 2026 तक क्या कर दिया गया? सीट को अस्थाई। जो भी वर्तमान में चल रहा है वो कहाँ तक चलेगा? 2026 तक। 2026 तक कौन सी जनगणना को आधार माना गया था? 1971 को। लेकिन 84वां संशोधन करके कब किया गया? 2002 में संशोधन करके क्या बोला गया भाई? 2026 के बाद सीट क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1971 को क्या माना गया? आधार माना गया। 1971 से लेकर अभी कितना साल हो गया होगा? 2024 चल रहा है, मान चलिए 2026 तक नहीं बढ़ाया जाएगा। कितना साल हुआ? 26 साल तो इधर हो गया, 29 साल उधर हो गया, 29 26 कितना हो गया? 5 45 साल। कितना? तो 45 साल में बहुत जनसंख्या बढ़ गई होगी। 55 हो गया। हाँ, 55 होगा। कितना होगा? 55 साल में तो जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन बोला क्या गया है? एक MP कितने लाख जनसंख्या पर होंगे? 10 लाख। ठीक है, तो 55 साल में बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ी होगी। हमें लग रहा है अभी वर्तमान में कितना है? 545 ना लोकसभा में, तो इनकी संख्या 1000 भी क्रॉस हो सकती है। अब 2026 में जब सीट निर्धारित किया जाएगा तब पता चलेगा कितनी सीट होगी लोकसभा में। ठीक है, 2026 के बाद चेंज होगा। जो अभी हम कितना पढ़े हैं? 545, उस समय चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। 2026 में जो चेंज होगा, किस जनगणना को आधार माना गया है? 2001। ये संशोधन कब किया गया? 2002 में। कौन सा संशोधन? बस बात। और क्या है? 83 में क्या है भाई? सदनों को अवधि, सदन की अवधि ना। कितने सदन होते हैं? 2। राज्यसभा की अवधि कितना होता है? राज्यसभा की अवधि कितना होता है? अनंत होता है ना। उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ये ध्यान देना है, राज्यसभा का कार्यकाल पूछ सकता है। तो कितना बताएंगे हम? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? अनंत होता है। ये किसमें? ये इसमें क्या है? 84 में। बताइए MP की योग्यता, यानी सांसद की योग्यता ना। MP माने मध्य प्रदेश नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है? योग्यता कल बता दिए थे। अब आगे बताना है 85। आर्टिकल नंबर 85 में क्या है? ध्यान देना।
17 आहूत, क्या है? सत्र आहूत। आगे है 17 वासान, 17 वसान, ठीक, या स्थगित, स्थगित, ये सब की चर्चा किसमें है? 85 में। 17 आहूत, 1 17 वासन, 2 स्थगित, 3 चीज़ों की इसमें हमें जानकारी लेना है, पढ़ना है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में देखिए। हम पढ़ाए थे बजट सत्र, यदि बजट छोड़ दें, सत्र बताए थे। सत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सत्र कितने प्रकार के चलते हैं? 3। पहला क्या बताए थे? बजट सत्र, हाँ, और दूसरा क्या बताए थे? मानसून सत्र, और तीसरा क्या बताए थे? शीतकालीन सत्र। यही बताए थे ना? अब इतना हो गया। अब देखिए बजट सत्र बताए थे कब से कब चलता है? फरवरी से लेके मई तक चलता है। 1 महीना गैपिंग जाता है। मई के बाद जून आता है ना, जून छोड़िए, उसके बाद क्या आ जाएगा? जुलाई से चलता है ये अगस्त तक, ठीक। अगस्त के बाद ये चलता है नवंबर से। कब से चलता है? नवंबर से दिसंबर तक। 3 सत्र हैं। बजट सत्र फरवरी से मई तक गया, ध्यान देना। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कितना महीना हो गया? लगभग 4 महीना। लगभग कितना महीना? 4 महीना, ठीक है। बजट हम सुनिए, हाँ, पहले अप्रैल में, लेकिन अब क्या है? फरवरी में ही होना है। किस तारीख होना है ये निर्धारित नहीं है, पर फरवरी महीने में हो जाना है, ठीक है। लेकिन आपातकाल के दौरान इसमें चेंज किया जा सकता है, ठीक। ध्यान देना। कितने महीने गया? 4 महीने। इसमें लगभग 2 महीने गया, इसमें भी लगभग 2 महीने गया। ध्यान देना, 2 महीना इसमें तो जाएगा, पर इसमें 2 महीना नहीं जाएगा। कैसे? ये नवंबर के लास्ट वीक में चालू होता है, ठीक है, और दिसंबर के पहले वीक में समाप्त हो जाता है। वीक माने सप्ताह ना। 1 महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 4 सप्ताह होते हैं। तो लास्ट वीक में क्या होता है? चालू होता है, और प्रारंभ वीक में क्या हो जाता है? समाप्त। यानी लगभग देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कितना दिन होता होगा? 15 दिन। तो 2 महीने तो हम कह ही नहीं सकते हैं, ठीक। इसलिए इसमें 4 माह आ रहा है, तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र, ठीक। सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र। इतना समझ में आया? अच्छा, सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र हुआ, लेकिन सबसे छोटा सत्र कौन सा होगा? ये लगभग इसमें 2 महीने जा रहा है, इसमें 15 दिन। तो सबसे छोटा सत्र, समझ में आया? ध्यान देना, बजट सत्र सबसे बड़ा है, मानसून और शीतकालीन सबसे छोटा है। ये पूछता है, ठीक है। सबसे बड़ा सत्र कौन सा है? बजट सत्र, और सबसे छोटा सत्र शीतकालीन सत्र। कब से कब चलता है ये मालूम चल गया। अब ध्यान देना, यदि हम बात करें सत्रों के बीच मैक्सिमम गैपिंग कितना होता है? 6 माह होता है। कितना होता है? अभी तो 6 माह नहीं दिख रहा है। मई के बाद जून गैपिंग है, जुलाई में सत्र चालू हो गया। फिर देखिए यहाँ अगस्त के बाद क्या आएगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 2 महीने गैपिंग है। फिर नवंबर में स्टार्ट हो गया ना। मैक्सिमम इधर 1 महीना दिखा, इधर 2 महीने दिखा। अच्छा, सत्र हमेशा क्यों नहीं चलता है? क्योंकि सत्र, अगर ये कहाँ सत्र चलता है? ये संसद में बैठ के चलता है ना। अगर सत्र हमेशा चलता रहेगा तो संसद में बैठे ही रहेंगे, तो एमपी लोग अपने क्षेत्र में कब जाएंगे और विकास का कार्य कब करेंगे? और इनको निमंत्रण भी तो करना होता है। निमंत्रण केवल एक बहाना है, ठीक है। निमंत्रण में किस लिए जाते हैं? वोट मांगने, ठीक है। सही है। देखिएगा, अगर अन्य समय आप निमंत्रण इन्हें देंगे तो हो सकता है ना आए, लेकिन चुनाव होने वाला है, आप निमंत्रण दिए, देखिए तुरंत आएंगे।
तो अगर आप अपने यहाँ नेता वगैरह को बुलाना चाहते हैं तो शादी या कुछ भी कार्यक्रम हो तो चुनाव के समय रखिए, आ जाएंगे आराम। ठीक है, तो रही बात, देखिए बात चल रही है सत्र की। सत्र में 1 महीना की गैपिंग है, इधर कितने महीने की गैपिंग है, 2 महीना की गैपिंग है। लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी दौरान, जैसे कोरोना काल चल रहा था तो उसमें 6 महीने से मतलब मानसून नहीं चला था, ठीक है, मानसून सत्र नहीं चला था। अब ये देखिए जो है एक सत्र गायब हो जाएगा तो मैक्सिमम कितने महीने का आ जाएगी गैपिंग, 6 महीने के। तो बोला गया है 2 सत्रों के बीच, कितने सत्रों के बीच, सत्र के बीच में मैक्सिमम गैपिंग कितना हो सकता है, 6 माह। ठीक है, अब बोला गया, ध्यान देना, 2 सत्रों के बीच में कितना मैक्सिमम गैपिंग हो सकता है, 6 माह। ठीक, अगर 6 माह से अधिक हुआ, अच्छा ये ध्यान देना 6 माह से अधिक तो होता नहीं है, एक है ही नहीं प्रावधान, मैक्सिमम कितना गैपिंग हो सकता है, कितना गैपिंग हो सकता है, 6 माह। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या आएगा, 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम गैपिंग कितना हो सकता है, 6 माह। अब देखिएगा, यदि सत्र नहीं चल रहा है किसी कारणवश, अच्छा सत्र क्यों चलता है, नियम कानून बनाने के लिए, कोई विधेयक पारित कराना है, कोई बहस करना है ना, तो इसीलिए क्या चलता है, सत्र चलता है। कोई विधेयक बनाना है, कोई नियम पारित करना है, जब सत्र नहीं चल रहा है तो सांसद यहाँ रहेंगे नहीं, सांसद रहेंगे क्या, और नियम कानून बनाना किसका जिम्मेदारी है, सांसद यानी एमपी लोगों को, ये एमपी है ही नहीं है संसद में, तब कौन किन नियम कानून बनाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, जब हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ा रहे थे उसमें पढ़ाए थे अध्यादेश, याद है क्या, पढ़ाए थे ना, और ये भी बताए थे जब सांसद नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति केवल क्या देते हैं, मौखिक रूप से अपना कानून बना सकते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, अध्यादेश, आदेश देना। ठीक है, कानून बिल भी बताए थे एग्जाम्पल में, दिल्ली वाला ना, तो अध्यादेश दे सकते हैं। अच्छा, अध्यादेश मैक्सिमम कितने महीने तक रहता है, 6 महीने तक, कितने महीने तक, अच्छा 6 महीने के बाद यदि इनका अध्यादेश संसद में क्या हुआ, पारित किया गया, तब तो कानून बन जाएगा, नहीं तो वहीं रद्द हो जाएगा। अच्छा, अब देखो अध्यादेश की डेट क्या है, 6 माह, 2 सत्रों के बीच की गैपिंग क्या है, 6 माह। कुछ समझ में आया, अध्यादेश 6 माह इसलिए वैलिड रखा गया है, डेट इसलिए रखा गया है, ये जानते हैं कि 6 माह में कोई ना कोई सत्र प्रारंभ हो जाएगा और इसको क्या किया जाएगा, हो सकता है पास करा दिया जाए, हो सकता है पास भी ना कराएं। लेकिन आपको ये भी बताए थे अध्यादेश कितने दिन तक मान्य रहता है, जब सत्र चलने लगता है, 42 दिन। कितने दिन तक, सत्र चलने के कितने दिन तक रहता है, 42 दिन, यानी 6 सप्ताह, 6 माह तक जब सत्र नहीं चलता है, सत्र चलने लगा तो 6 सप्ताह। इतना समझ में आया, पर ये तो हो गया। अब देखिए अब हम बात करें सत्र आहूत क्या होता है। ठीक है, सत्र आहूत माने होता है बुलाना, क्या होता है, अभी तो ये बता रहे ताकि ये बता सकें। ठीक है ना, सत्र आहूत माने क्या होता है, बुलाना। फिर से वही करना पड़ेगा, सत्र आहूत माने क्या होता है भाई, बुलाना। ठीक है, और किसको बुलाएंगे, जब सत्र नहीं चल रहा है, मान चलिए सत्र नहीं चल रहा है, तो सत्र के लिए जितने भी एमपी गए हैं उनको बुलाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो नोटिफिकेशन भेजेंगे या नोटिस भेजेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। यदि अच्छा कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाता है भाई, यानी सत्र प्रारंभ करने के लिए यदि एमपी को राष्ट्रपति बुलाते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, सत्र आहूत कहा जाता है। ठीक है,
किसको प्रारंभ करने के लिए? सत्र को प्रारंभ करने के लिए। कोई भी सत्र, चाहे बजट सत्र हो, चाहे मानसून हो, चाहे शीतकालीन हो, कोई भी सत्र प्रारंभ करने के लिए यदि राष्ट्रपति किसको बुलाते हैं? एमपी लोगों को, तो क्या कहलाता है? सत्र आहूत। सत्र आहूत का मतलब समझ में आया? एमपी लोगों को कहाँ बुलाते हैं? संसद में। तो एमपी को बुलाना ही क्या कहलाता है? सत्र आहूत। अब आगे होता है सत्रावसान। क्या होता है? सत्रावसान। सत्रावसान माने क्या होता है? ध्यान देना, वापस भेजना। वापस भेजना, जिस लिए बुलाए हैं, सत्र प्रारंभ के लिए करने के लिए बुलाए हैं, और सत्र प्रारंभ के बाद नियम कानून कुछ ना कुछ बनेगा, या विधेयक पारित होगा, या बजट पेश होगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद जब बजट पेश हुआ या नियम कानून बन के तैयार हो गया तो काम खत्म हो गया ना। अब जाएं अपने एरिया में विकास का कार्य करें ना। तो इसलिए जब सत्र समाप्त होता है, और सत्र समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति सबको क्या करते हैं? भेज देते हैं, अपने क्षेत्र में वापस भेज देते हैं। तो क्या कहलाता है? सत्रावसान। यानी बुलाना क्या कहलाता है? सत्र आहूत। भेजना क्या कहलाता है? सत्रावसान, ठीक है। अब एक कंडीशन है स्थगित। स्थगित, देखिए स्थगित का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, राष्ट्रपति बुला दिए, भेज दिए, इनका काम खत्म, इनका काम खत्म हो गया, ठीक है। ये जाएंगे नहीं, कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। यानी संसद में बैठते नहीं हैं, कभी जाएंगे तो भाषण दे के चले आएंगे, भी उसको भी बताएंगे, ठीक। अब ध्यान देना, जैसे मान के चलिए स्थगित क्या है? जब ये आहूत करेंगे, यानी क्या करेंगे? एमपी यानी सांसद लोगों को बुलाएंगे। कहाँ बुलाएंगे? संसद में बुलाएंगे। तो अब क्या है? 545 इधर से आएंगे और 245 उधर से आएंगे ना। अब क्या है? जब 545 और 245 आएंगे और आपस में क्या करेंगे? बहस। आपकी सरकार ये नहीं कर रही, ये करना चाहिए था, ठीक है। आपकी सरकार रोड बनवा रही है ना, हवाई जहाज़ बनवाओ, ये बनवाओ, मतलब क्या करेंगे? बहस करेंगे ना, एक दूसरे के क्या करेंगे? आरोप लगाएंगे। बहुत ज़्यादा बहस होती है कार्यवाही में, अगर देखोगे, ध्यान दियोगे तो। अब ध्यान देना, सबको शांत कौन कराएंगे? हल्ला गुल्ला सब करते हैं ना। तो शांत कराने वाला कौन काम करता है भाई? अध्यक्ष या सभापति। कौन करते हैं? अध्यक्ष या सभापति, ठीक है। अध्यक्ष और सभापति की चर्चा आगे है। अध्यक्ष की है 89 में और सभापति की है 93 में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 89, आर्टिकल नंबर 93। तो अब देखिए ये क्या करते हैं? शांत कराते हैं। अच्छा, इनको ये भी अधिकार है, यदि कोई मान नहीं रहा, जैसे आप ही लोग बात कर रहे हो ना, अब हमें ये अधिकार है, आपको हम क्लास से बाहर कर सकते हैं। क्या कह रहे हो? ठीक है, तो ये अधिकार है। तो अच्छा ध्यान देना, तो स्थगित यानी किसी भी सदस्य को स्थगित करने का अधिकार किसको है? अध्यक्ष को और सभापति को, ठीक है। आगे बताएंगे क्यों है, क्योंकि ये क्या होते हैं? लोकसभा का पदेन यानी सर्वे सर्वा होते हैं, ठीक है। ये सभापति क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन यानी सर्वे सर्वा होते हैं, ठीक। सर्वे सर्वा का मतलब क्या होता है, देखेंगे। स्थगित कर सकते हैं, स्थगित माने कि सस्पेंड कर सकते हैं, यानी कुछ समय के लिए आपको लोकसभा या राज्यसभा से बाहर भेज सकते हैं कि आप जाइए आराम करिए, बहुत बहस कर लिए। लेकिन किस कंडीशन में? जब आप बहुत ज़्यादा आवाज़ करेंगे। पहले तो आपको शांत कराया जाता है, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, माननीय बैठ जाइए, ठीक है। बहुत सम्मानपूर्वक भाषा बोला जाता है। जब स्पीकर यानी अध्यक्ष और सभापति बोलते हैं, ठीक है, इन्हें कहा जाता है स्पीकर, इन्हें कहा जाता है चेयरमैन इंग्लिश में। स्थगित हो गया। एक होता क्या? अध्यक्ष और सभापति। आगे इसकी चर्चा हम 89 में करेंगे, इसकी चर्चा 93 तब हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए एक होता है विघटन। क्या होता है? ये विघटन इसमें नहीं आता, लेकिन जान लीजिए विघटन का अर्थ क्या है।
विघटन भी कहीं ना कहीं हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, पर इस शब्द का उपयोग नहीं किए थे। ध्यान देना, जब ये मालूम चल जाता है राष्ट्रपति को कि संसद में जिस पार्टी की सरकार चल रही है, यानी हमारे देश में जिस पार्टी की सरकार चल रही है उसका क्या हो गया, खत्म, बहुमत समाप्त हो गया है। बहुमत 273 सीट पर होता है ना, बहुमत क्या हो गया, समाप्त हो गया है। तो बहुमत समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति क्या करते हैं, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि आप 1 महीने के अंदर अंदर बहुमत सिद्ध करके दिखाइए। यदि बहुमत सिद्ध कर दिया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री बना रहेगा, सरकार चलती रहेगी, नहीं तो वहीं सरकार क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, यानी गिर जाती है सरकार। ठीक है, लोकसभा क्या हो जाता है, भंग हो जाता है और दोबारा चुनाव कराया जाता है। ये इसका मतलब क्या है, विघटन। विघटन माने टूट जाना, भंग हो जाना। और स्थगित माने कुछ समय के लिए रोक देना। सत्रावसान माने वापस भेज देना। सत्राहूत माने बुलाना। सत्राहूत देखिए बुला रहा है, सत्रावसान यानी भेज रहा है, स्थगित माने कुछ समय के लिए रोक रहा है, और विघटन माने रद्द कर दे रहा है, यानी भंग कर दे रहा है। ये था किसमें, आर्टिकल नंबर 85 में। ठीक है, 2 शब्द ध्यान देना, सत्राहूत, सत्रावसान और स्थगित, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो पढ़ा चुके थे आप लोगों को। विघटन ये किसमें था, त्रिशंकु की स्थिति याद है, विवेकाधिकार, अरे क्या याद होगा। ठीक है, अब देखिए 85 हो गया, आर्टिकल नंबर 86, आर्टिकल नंबर 87, 85 हुआ है ना, आर्टिकल नंबर 86, आर्टिकल नंबर 87। 86 में है अभिभाषण है, क्या है, अभिभाषण। और 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण। अब ध्यान देना, अभिभाषण माने होता है भाषण देना। कहाँ देते हैं ये, संसद में। और संसद में कहाँ, लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, देखिएगा एक कंडीशन होता है जो दोनों में देते हैं, एक कंडीशन होता है केवल एक जगह देते हैं, उसको बताते हैं। देखिए अभिभाषण क्या है, अभिभाषण से ही समझ में आ रहा है क्या देते हैं, ये भाषण देते हैं। कहाँ जाके देते हैं, संसद में। ये जो है हर साल देते हैं। ठीक है, कब देते हैं, हर साल देते हैं। बजट सत्र हो गया किसी सत्र में, ठीक है, यानी जैसे मान के लिए बजट सत्र में गए, फिर अगले बजट सत्र में चले जाएंगे, क्योंकि सत्र तो हर साल चलता है ना। साल में कितने सत्र चलते हैं, 3। कौन कौन से, बजट, मानसून और शीतकालीन। बजट सत्र में गए 2000 मान चलिए 24 में, 2025 में फिर चले जाएंगे 2026, यानी हर साल क्या देते हैं ये, अभिभाषण। कौन सा अभिभाषण, ये। और ये किस में है भाई, 86 में। ठीक है, 86 में केवल इतना है कि अभिभाषण की चर्चा है। किसकी अभिभाषण है, राष्ट्रपति की। ठीक है, राष्ट्रपति की अभिभाषण है। और ये जो है बजट, यानी किसी भी सत्र में जाके अपनी क्या कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है 87 क्या है, विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण का मतलब क्या है, ध्यान देना, जब लोकसभा का चुनाव हो के आता है, यानी ध्यान देना, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष बाद क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। जब नई लोकसभा आती है, ध्यान देना, मतलब 5 वर्ष के बाद जब आएगी लोकसभा तो नई लोकसभा कहलाएगी ना। जब 5 साल के बाद आएगी नई लोकसभा तो जब यहाँ भाषण देंगे, ये 5 साल में एक बार दिया जाता है, जब यहाँ भाषण देंगे तो क्या कहलाएगा, विशेष अभिभाषण। क्या कहलाएगा, और ये कितने, 5 साल में केवल एक बार। अच्छा, ये भी नहीं फिक्स है कि 5 साल में एक ही बार, क्योंकि हो सकता है, हम बताए हैं लोकसभा 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकता है। यानी कुल मिला के कार्यकाल की बात हम ना करें, ठीक है, लेकिन ये होता है कि मैक्सिमम टाइम 5 ही साल होता है।
लेकिन जब नई लोकसभा आएगी गठित होकर तो वहाँ जो भाषण दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा क्या कहलाएगा? विशेष अभिभाषण। अभिभाषण समझ में आया? यानी हर साल देते हैं, ये जब नई लोकसभा गठित होकर आती है तब। जैसे मान के लिए 2014 में दिए थे, नई लोकसभा गठित हुई थी। 2019 में नई लोकसभा, 2024 में नई लोकसभा, हो सकता है 2029 में, हो सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 2029 तक सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी ये कोई फिक्स नहीं है। पर देखिए कंडीशन है ना भंग होने की, ना हो बात है, ठीक है, लेकिन बता तो सकते हैं ना, हम कह तो सकते हैं। तो हो सकता है 2029 में दें, ठीक। विशेष अभिभाषण, अभिभाषण समझ में आया। अब क्या है 88 में चर्चा है, आर्टिकल नंबर 88 भी पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। इसमें है मंत्री और महान्यायवादी, महान्यायवादी, ठीक है। मंत्री और महान्यायवादी ध्यान देना, जैसे संसद है, ये मान चलिए संसद है। संसद में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा ना। अब ध्यान देना, मंत्री चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से, कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में ही बैठेंगे। यानी चाहे लोकसभा के मंत्री हो चाहे राज्यसभा के मंत्री बने गए हों, कहाँ बैठेंगे? लोकसभा में ही बैठेंगे, ठीक। और लोकसभा, और उसके बाद महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, होता है क्या? फिर भी लोकसभा में बैठ सकता है और राज्यसभा में भी बैठ सकता है। ध्यान देना, महान्यायवादी दोनों में बैठ सकता है, लोकसभा में और राज्यसभा में। लेकिन मंत्री जितने भी होते हैं कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में। अब ध्यान देना, चुनाव के समय जब मत होने लगता है, चुनाव होने लगता है, चुनाव मतलब ये है किसी विधेयक पर अपना वोटिंग करना है, तब जितने भी मंत्री राज्यसभा से आए रहेंगे वो वापस लौट जाएंगे, क्योंकि मत यानी चुनाव अपने अपने सदन में देना है, ठीक है ना। जिस सदन में आप हैं, अगर राज्यसभा से मंत्री कहाँ आया होगा? लोकसभा में, तो लोकसभा में मत नहीं दे सकता है, कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। तो अपने अपने सदन में लौट जाता है, ठीक है। यदि लोकसभा का है तो यहीं रहेगा। मंत्री का कंडीशन समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए महान्यायवादी, महान्यायवादी दोनों सदन में क्या करता है? भाग ले सकता है और बता सकता है कि ये करना सही लगेगा, ये करना नहीं, क्योंकि ये क्या होता है? संघ सरकार का क्या होता है? विधि अधिकारी होता है, ठीक है, सबसे बड़ा वकील होता है। लेकिन फिर वही कंडीशन है, महान्यायवादी के लिए भी चुनाव में भाग नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि ये सदस्य होता ही नहीं है, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का। जो सदस्य हैं चुनाव में वही भाग ले सकते हैं, बैठेगा, देखेगा, बोलेगा भी, कार्यवाही में भाग भी लेगा, लेकिन चुनाव यानी मत अपना नहीं दे सकता है। ये है 88 में मंत्री और महान्यायवादी, खत्म हो गया। अब आता है 89। कितना आता है भाई? नवासी देखिएगा, आर्टिकल नंबर 'इसमें है राज्यसभा के, हाँ, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। उपसभापति यानी राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, ठीक है ना। अब ध्यान देना, इसमें बोला क्या गया है, इधर जितना है उतना पढ़ा दिए है ना। ये कार्यवाही देखिए, ये वाला भी हमने बताया था आप लोगों को, कार्यवाही स्थगित बताए थे। अनुशासनहीनता तथा शोर शराबा के कारण सदन की कार्यवाही क्या हो, कुछ घंटे कुछ दिन के लिए लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा क्या किया जाता है? स्थगित यानी रोका जा सकता है। विघटन माने क्या होता है? 5 वर्ष से पहले क्या हो जाएगा? समाप्त। कब होगा? बहुमत
न होने पर, ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित करके लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति इसमें क्या करते हैं, 30 दिन की छूट देते हैं ना, 30 दिन के अंदर अंदर क्या दिखाना है भाई, आपको बहुमत सिद्ध करके दिखाना है। संसद के सत्र कितने सत्र चलते हैं, बजट सत्र फरवरी से मई, दूसरा क्या है मानसून सत्र, और तीसरा क्या है शीतकालीन। मानसून कब से कब चला, जुलाई से अगस्त, और शीतकालीन नवंबर से दिसंबर। सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र, सबसे छोटा शीतकालीन। जब सत्र दो सत्रों के बीच की मैक्सिमम गैपिंग, दो सत्रों के बीच मैक्सिमम गैपिंग कितना होता है, 6 माह, ठीक, कितने माह, 6 माह। और उसके बाद अगर सत्र नहीं चल रहा है, यदि कोई नियम कानून अध्यादेश लाना है तो वो राष्ट्रपति क्या करते हैं, बोल सकते हैं। अध्यादेश लाने की अनुमति किसे है, राष्ट्रपति को। अध्यादेश कितने महीने तक वैलिड रहेगा, 6 माह तक। यदि संसद में सत्र चलने लगा तब कितने दिन के लिए, 42 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 42 दिन या 6 सप्ताह, ठीक है। यदि संसद उसे पारित कर दिया तब वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, लागू। जो कौन सा बिल था, किसान बिल, कृषि बिल था ना, हाँ। अब देखिए क्या है, देखिएगा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। संसद में कितने सदन, फिर ब्लैक है। संसद है, संसद में कितने सदन, 2, एक लोकसभा है भाई, एक राज्यसभा, ध्यान देना। तो ये ध्यान देना, कहाँ के सभापति हैं, राज्यसभा। सभापति कहते हैं इंग्लिश में चेयरमैन, ठीक है। तो ध्यान देना, राज्यसभा में कुल कितने हैं भाई, 245, कितने हैं, 245 लोग हैं ना। 245 लोगों क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इनको देखभाल करने के लिए क्या होते हैं, सभापति होते हैं। कौन होते हैं, सभापति होते हैं, ठीक है। सभापति के नीचे कौन होते हैं, उपसभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इनका मुख्य काम क्या होता है। ये सभापति जो होते हैं राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। क्या होते हैं, पदेन होते हैं। और पदेन को क्या कहा जाता है, सर्वे सर्वा, यानी अपना मतलब खुद निर्णय ले सकते हैं, करना क्या है। जैसे देखिए 245 लोग हैं, 245 लोग हैं, यदि किसी बिल पर बहस चालू हो गया, बहस तो बहुत होता है, अच्छा है खराब है ये है वो है। अभी क्या आने वाला है, समान सिविल संहिता आने वाला है। आर्टिकल नंबर किसमें है ये, समान सिविल संहिता किसमें है, आर्टिकल नंबर 44 बराबर। देखो 44 से याद रखो, 4 समान है ना, 4 समान है, समान सिविल संहिता है। थोड़ा सा याद करने सोचिए, हाँ। तो देखिएगा बहस स्टार्ट हो जाए किसी बिल पर, सभी लोगों को तो बिल अच्छा नहीं लग सकता है और सभी लोगों को खराब नहीं लग सकता है। सभी लोग का मतलब है सभी सदस्य, और किसके सदस्य हैं, राज्यसभा के। अब देखिए हो सकता है कि आधे लोग कहें सही है और आधे लोग कहें सही नहीं है, गलत है। दोनों लोगों का मत क्या हो गया, बराबर, मत बराबर हो गया ना।
अब इसमें तो न बिल पास हो पाएगा ना कुछ। अब कहा जाएगा, ध्यान देना, सभापति अपना वोट नहीं देते हैं, वोट मत नहीं करते हैं, ठीक है, चुना अपना निर्णय नहीं देते हैं, लेकिन जब दोनों तरफ बराबर हो जाए तब सभापति क्या करते हैं, अपना वोट दे सकते हैं, और जिधर देंगे उधर निर्णय आ जाएगा, निर्णय हो जाएगा ना, क्योंकि ये आधा आधा क्या बराबर है। अगर इधर दिए या इधर दिए तो ये जीत जाएगा, इधर दिए तो ये जीत जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो निर्णय हो जाएगा ना, कंफर्म हो जाएगा। इसलिए सभापति का वोट कौन सा वोट कहलाता है, निर्णायक वोट कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, निर्णायक मत कहलाता है। देखिए राज्यसभा सभापति के क्या होते हैं, सदस्य नहीं होते, ये बताया ही दिए हैं, क्योंकि वह भारत के क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। ये तो शुरू में ही बताए थे ना, याद करिए क्या बताए थे, सभापति जो होते हैं राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, बल्कि ये होते क्या हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति होने के नाते इन्हें वेतन नहीं दिया जाता। वेतन क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये सभापति होते हैं और इनसे काम लिया जाता है, और वह काम कौन सा है, सभापति का। बोलिए क्या दिक्कत है। ठीक है, रुकिए, देखिए सभापति जो होते हैं ये तो राष्ट्रपति होते हैं, उपसभापति जो होते हैं इसी 245 में से होते हैं, यानी उपसभापति इनके सदस्य होते हैं, लेकिन सभापति इनके सदस्य नहीं होते हैं, ठीक। सभापति कैसे होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, पर उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने के नाते वेतन नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, किस नाते दिया जाता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक। इतना क्लियर हुआ, तो यही बताए थे आप लोगों को। देखिए सभापति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन बता ही दिए, क्या होता है, सर्वे सर्वा होता है, ठीक। अर्थात राज्यसभा में वह सर्वोपरि होता है, यानी सबसे ऊपर होता है, ठीक है। राज्यसभा में क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। सभापति अपने मत का प्रयोग नहीं करता, बताए थे ना, मत नहीं देता है, किंतु जब पक्ष और विपक्ष, यानी कहने मतलब ध्यान देना, पक्ष और विपक्ष का मतलब क्या है, जब दोनों तरफ मत क्या हो जाए, बराबर। देखिए आधा इधर आधा इधर, दोनों का चुनाव क्या हो जाए, दोनों का मत क्या हो जाए, बराबर, यानी पक्ष और विपक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब क्या होगा, तब वे अपना मत देते हैं, और उनका अकेला मत क्या कहलाता है, निर्णय ला देता है। क्या ला देता है, निर्णय ला देता है, इसलिए क्या कहलाता है, निर्णायक मत कहलाता है। समझ में? जैसे मान के लिए 50 लोग कह रहे हैं हाँ और 50 लोग कह रहे हैं ना, किसकी बात मानी जाए। अब सभापति आएगा, अगर हाँ की तरफ दिया तो ये क्या हो गया, निर्णय ला दिया ना, इसलिए क्या कहलाता है, निर्णायक मत कहलाता है। ध्यान देना सभापति के अनुपस्थित में, अच्छा ध्यान देना, जब भारत में राष्ट्रपति नहीं है, भारत में राष्ट्रपति नहीं है, तो राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन जाएगा, उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति है क्या, सभापति। सभापति की सीट खाली हो गई। अब सभापति क्या कर रहा था भाई, राज्यसभा में क्या देख रहा था, कार्यवाही देख रहा था, कोई शोर गुल्ला ना मचाने लगे, तो अब इसके स्थान पे कौन आ जाएगा, उप सभापति आएगा। कौन आएगा, उप सभापति आएगा, ठीक है। सर जी उप सभापति कौन है, बता रहे, ध्यान देना, कहने का मतलब ये है थोड़ा सा, जैसे मान चलिए ये राज्यसभा है ना, राज्यसभा का कार्य कौन देख रहा है, पदेन सभापति कौन है, सभापति। और सभापति होता क्या है देश का, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होता है ना। अब जैसे हम बताए थे, जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बताए थे, जब राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तो उपराष्ट्रपति कहाँ चला जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति के पद पर चला जाएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति है क्या, सभापति। ये पद खाली हो गया कि नहीं हो गया, तब इसके स्थान पर कौन आएगा, ताकि इन लोगों को कंट्रोल कर सके,
उपसभापति आएगा। ठीक है, कौन आएगा? उपसभापति आएगा। उपसभापति का पद खाली हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर दोनों अगर नहीं है तब ये भी हो सकता है कि सभापति और उपसभापति दोनों में से कोई नहीं है, तब क्या होगा? तब क्या होगा, ध्यान देना, राज्यसभा से 5 वरिष्ठ लोग, यानी जिनको अनुभव ज़्यादा है, कम से कम 10-20 साल का अनुभव है। ठीक है, नहीं जज वाली बात नहीं है, राज्यसभा से ही। ठीक है, राज्यसभा से ही जितने सदस्य हैं उनमें से 5 लोगों को चुना जाएगा, और वो 5 कैसे हों? वरिष्ठ हों, यानी उनको अनुभव ज़्यादा हो। कभी कभी सुने होंगे कि 5 वर्ष से लगातार जीतता होता है, या 2 वर्षीय हो गया ना, यानी इसका मतलब अगर 5 बार लगातार जीते 25 वर्ष का अनुभव हुआ, 2 बार जीते 10 वर्ष का, 3 बार जीते 15 वर्ष का। तो जिनका लंबे कार्यकाल तक अनुभव है तो वो क्या कहलाएंगे? वरिष्ठ। तो 5 ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जो वरिष्ठ हों, और ये भेज दिया जाता है लिस्ट किसके पास? राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति उसी 5 में से एक को क्या चुन देते हैं? सभापति, और दूसरे को क्या चुन देते हैं? उपसभापति। पर ये हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, जैसे ही उपराष्ट्रपति वापिस आएंगे ये जाएंगे। ठीक है, और जैसे उपसभापति आएंगे ये चले जाएंगे, यानी ये तब तक बने रहेंगे जब तक सभापति और उपसभापति उपस्थित नहीं है, क्या है? अनुपस्थित हैं, तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, बाकी ये वापस चले जाएंगे इसी सदस्य में। इतना क्लियर हो ना? देखिएगा, सभापति के अनुपस्थित में उपसभापति राज्यसभा की कार्यवाही देखता है, किंतु उपराष्ट्रपति नहीं कहलाता। ये भी ध्यान देना, उपराष्ट्रपति नहीं कहलाता। राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही एक को उपसभापति चुनती है, ये बता ही दिए थे। अतः उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा यहीं से सभापति और उपसभापति यहीं समाप्त होता है। अब है आर्टिकल नंबर 93। 89 के बाद 93 पढ़ेंगे, 90, 91, 92 नहीं पढ़ना है। ठीक है, बताया देना, कुछ आर्टिकल छोड़ना भी है। अब छोड़ने वाला समय आ गया है, क्योंकि अब ये जितने भी हैं ना पढ़ा चुके हैं। जैसे क्या पढ़ाए थे ना आप लोगों को? योग्यता पढ़ा दिए थे नहीं, आर्टिकल में पढ़ाए। सीटों का समायोजन पढ़ा दिए नहीं, आर्टिकल में पढ़ाए। सदनों को क्या पढ़ाए थे? सदनों की अवधि, फिर आर्टिकल में पढ़ाए। अब इसमें मिलेगा जो है सदनों के सदस्य का कार्यकाल, पढ़ा नहीं है? पढ़ाए है ना? सदनों का सदस्य का कार्यकाल कितना? लोकसभा के सदस्य का कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा का कितना होता है? जानते ही हो, यही सब मिलेगा। 93 में है लोकसभा के अध्यक्ष, यहाँ अध्यक्ष कहलाएंगे। ठीक है, और उपाध्यक्ष की चर्चा है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। वही सेम टू सेम कंडीशन यहाँ भी है। मान चलिए संसद है, संसद में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, लोकसभा को चलाते थे सभापति, यहाँ कौन चलाएगा? अध्यक्ष। कौन चलाएगा भाई? अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नीचे सीट लगा के बैठा रहता है। उपाध्यक्ष का अगर काम देखें तो अध्यक्ष की सहायता करता है। ठीक है, अब ध्यान देना, वहां हम पढ़ाए थे कि सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन यहाँ अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक, और क्या बताए थे? सभापति क्या करता है? इनके शोर शराबे को क्या करता है? शांत करता है। उसी प्रकार से अध्यक्ष भी क्या करता है? लोकसभा के शोर शराबे को शांत करता है। अध्यक्ष भी अपना मत नहीं देता है। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, सभापति क्या है?
उपसभापति है ना, वो सभापति क्या है, उपराष्ट्रपति हैं, क्या हैं, तो ये किसी भी पार्टी के नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अब अध्यक्ष में भी देख लेंगे। देखिएगा, अध्यक्ष अपना मत नहीं देते हैं। फिर वही काम, यदि 543 बैठे हैं, अब 545 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम एंग्लो इंडिया बता दिया, समाप्त हो गया ना। कब समाप्त हुआ था, क्या हुआ, कल ही बताए थे ना एंग्लो इंडिया। कब समाप्त हुआ था, 2020 में। कौन सा नियम पारित हुआ था, और 2019 अधिनियम। ठीक है, हाँ 2019 अधिनियम ना, 2020 को पारित हुआ, एंग्लो इंडिया क्या किया गया, समाप्त। क्या है भाई, लोकसभा में कितने बैठे हैं, 543। पहले 545 थे, लेकिन दो लोगों को क्या किया गया, हटा दिया गया। वो कौन दो हैं भाई, एंग्लो इंडिया। ठीक है, बता दिए थे एंग्लो इंडिया कैसे हटाया गया। अच्छा, इनकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्ष, यानी देखभाल कौन करता है, शोर शराबा न करने पाए। या फिर देखिए, जैसे बहुत से लोग बैठे हैं ऐसे कुर्सी लगा के, यहाँ कौन बैठता है, अध्यक्ष। किसी को अपनी बात कहना है, माननीय महोदय जी, तो किससे कहेंगे, भले से इनके ऊपर कहना है, लेकिन किससे कहेंगे, स्पीकर से। अब स्पीकर जी कहेंगे, यानी स्पीकर का मतलब है अध्यक्ष। अध्यक्ष कहेंगे कि आप जवाब दीजिए भाई, यानी विपक्षी और पक्षी दोनों बैठते हैं ना। विपक्ष का काम ही है सवाल जवाब करना, और पक्ष क्या है, यानी जो अभी वर्तमान में चला वो पक्ष कहलाता है। पक्ष क्या है, उसका जवाब दे। तो जो है ये जवाब देंगे भाई, और जवाब इनको नहीं देंगे, जवाब किसको देंगे, स्पीकर को। माननीय ये बात है, ऐसा ऐसा डायरेक्टली एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, लेकिन ये सवाल करिए इससे, तो ये जवाब देंगे इनको। बात को समझ में आया। जैसे मान के लिए ए है, बी है, सी है, यहाँ डी बैठा है। एक कुछ कहना चाहता है सी को, लेकिन डायरेक्ट नहीं कह सकता है। ए कहेगा किसको, डी को, माइक में कह रहा है, तो सी सुनेगा ना। अब क्या है, डी कहेंगे आप बैठ जाइए, किनको, इनको कहेंगे बैठ जाइए। अब डी कहेंगे सी आप उठिए, जवाब दीजिए। तो डी जो सी है, सी जवाब देगा किसको, डी को, पर ये सुनेंगे ना। तो इसलिए ये आपस में बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन सवाल जवाब करते हैं ना। डायरेक्ट नहीं है, क्या है, इनडायरेक्ट है, प्रत्यक्ष नहीं, क्या है, अप्रत्यक्ष। समझ में आया ये। तो ये इसी प्रकार होता है, यहाँ बहसबाजी होती है, तो हो सकता है आपस में भिड़ जाएं, ज़्यादा देर बहस हो जाए। ये क्या करते हैं, अभी हम बताए थे, अध्यक्ष क्या कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। इधर सभापति क्या कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, यानी कुछ समय के लिए क्या करते हैं, कार्यवाही को रोक सकते हैं, घंटे भी, दिन भी, सप्ताह भी, जितना उनका मन हो। ठीक, अच्छा, मान के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं। हमने बताया कि अध्यक्ष अपना मत नहीं देते हैं, लेकिन जब दोनों तरफ क्या हो जाए, मत बराबर हो जाए, यानी आधा इधर आधा इधर, तब अध्यक्ष अपना वोट देते हैं, और वोट क्या ला देता है, निर्णय ला देता है। क्या ला देता है, निर्णय ला देता है। इसलिए कौन सा मत कहलाता है, निर्णायक मत कहलाता है। यानी अध्यक्ष और सभापति का मत क्या कहलाता है, निर्णायक मत। सभापति क्या होते हैं, अपने सभा के पदेन होते हैं, क्या होते हैं। उसी प्रकार अध्यक्ष क्या होते हैं, अपने सभा के, यानी लोकसभा के क्या होते हैं, पदेन होते हैं। पदेन माने क्या होता है, सर्वे सर्वा, यानी सर्वे परि, सबसे ऊपर। समझ में है, सबसे प्रथम। और प्रथम में मतलब क्या है, जितने भी सदस्य हैं सब में क्या है, अध्यक्ष प्रथम। अध्यक्ष, ध्यान देना, वही कंडीशन, मान के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ना हो, तब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ना हो, तब इस स्थिति में फिर लोकसभा से 5 लोगों को चुना जाएगा, और वो 5 क्या हो, अनुभवी हो, वरिष्ठ हो। ठीक है, और उनकी लिस्ट कहाँ भेजी जाएगी, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसी में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन देंगे। जब तक वास्तविक अध्यक्ष वास्तविक उपाध्यक्ष ना आ जाए, तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। आते ही ये वो क्या होंगे, अपने पद से मतलब खत्म हो जाएंगे, फिर यहीं जाके 545 में बैठ जाएंगे, और ये लोग क्या करेंगे, अध्यक्षता अपना शुरू कर देंगे। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला साहब हैं। ठीक है, अब देखिए
जब सभापति उपसभापति दोनों अनुपस्थित रहते हैं तो राज्यसभा में 5 वरिष्ठ सदस्य में से राष्ट्रपति द्वारा चुना गया व्यक्ति क्या होता है? अस्थायी सभापति कहलाता है। देखिए इसीलिए तो हम बोले ना, जब सभापति और उपसभापति वापस लौट आते हैं तो जो चुने गए हैं वो क्या करते हैं? अपने जगह जाके बैठ जाते हैं। इसीलिए क्या कहलाते हैं? अस्थायी सभापति कहलाते हैं। अनुच्छेद 93 क्या चर्चा है? इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। लोकसभा अपने सदस्यों में से एक ही अध्यक्ष होता है, यानी इसका मतलब क्या है? यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होता है लोकसभा का ही सदस्य होता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही लोकसभा के सदस्य होते हैं। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पारित करना होगा, लेकिन सभापति को हटाने के लिए क्या करना होगा? इन्हें हटाने के लिए क्या करना होगा? प्रस्ताव पारित करना होगा। पर सभापति को हटाने के लिए क्या करना होगा? महाभियोग लगाना पड़ेगा, क्योंकि सभापति नहीं, सभापति क्या है? उपराष्ट्रपति। सोचिए। अब देखिए प्रोटेन स्पीकर क्या है। ठीक है, प्रोटेन, चलिए अभी प्रोटेन स्पीकर कल पढ़ाएंगे।